तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जनवरी सोमवार, पहला पाठ। संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 22 से अध्याय 4 पद संख्या 6 तक। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठा नबी है। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं वह ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बात करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं। जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई के आत्मा और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 12 से 17 तक और 23 से 25 तक। ईसा ने जब ये सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाज़रेत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाउम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का एक कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रतम नाम का पर्व मनाते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम में बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी आदरणीय व्यक्ति का नाम बड़े आदर के साथ हम लेते हैं। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि मूसा ने ईश्वर से पूछा, आपका नाम क्या है? और ईश्वर ने कहा, मैं हूं जो हूं, मैं सत्य हूं। हम जानते हैं ईश्वर ने मूसा के द्वारा हमें 10 नियम दिया है। उन 10 नियमों में दूसरा नियम है, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। प्रभु का नाम आदर, सम्मान और आराधना के योग्य है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रतम नाम का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इतिहास का एकमात्र व्यक्ति है जिनके जन्म से पहले या गर्भागमन के पहले ही उनका नाम निर्धारित किया गया था। ईश्वर ने उनका नाम दिया था। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम के पास आकर कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। और गब्रिएल ने कहा, आप उनका नाम यीशु रखेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यीशु के पालक पिता यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएंगे। प्रभु यीशु का नाम यीशु है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। मनुष्य जाति की मुक्ति यीशु के नाम से जुड़ी हुई है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, पहला यूहन्ना अध्याय 3 में वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके भेजे हुए के नाम में विश्वास करें, यीशु के नाम में विश्वास करें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने उसकी ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। आज का सुसमाचार हमने सुना, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 से उसके वाक्य 24 में आपने सुना कि यीशु का नाम सारे सीरिया में फैल गया। यीशु का नाम फैल गया, ख्याति ही नहीं बल्कि नाम फैल गया। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में, शहर शहर में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। और प्रभु ने कहा, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को दूर करो और कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो। शिष्य बड़े आनंद के साथ वापस लौटे। लूकस अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे उसके अध्याय 3 में कि कैसे पेतरुस और यूहन्ना ने एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। 40 साल से भी ऊपर उसकी उम्र थी। जन्म से लंगड़े व्यक्ति को पेतरुस और यूहन्ना ने चंगा किया। वाक्य 6 और 7 में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 6 और 7।
उन्होंने कहा, यीशु नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जाओ और चलो फिरो। और उन्होंने सहारा दिया, वो उठ खड़ा हुआ, चलने फिरने लगा। पूरे बाजार में तहलका मच गया, क्योंकि बचपन से ही ये व्यक्ति मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करता था। लोगों ने देखा कि वो अपने पैरों के सहारे चल रहा है और हलचल मच गया। लोग पूछने लगे, कैसे तुम चंगे हो गए? भीड़ के इस हलचल को देखकर भीड़ को संबोधित करते हुए पेतरुस ने कहा, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 10 में आप पढ़ेंगे। पेतरुस ने कहा, यीशु नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ये चंगा हुआ है। यीशु नाजरी के नाम के सामर्थ्य से चंगा हुआ है। यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। आज भी संसार भर में लाखों करोड़ों लोग यीशु नाम की शक्ति और सामर्थ्य से चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में आपने बार बार सुना है, वहाँ लिखा हुआ है, पेतरुस ये घोषित करते हैं, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उसकी मुक्ति हो सकती है। यीशु नाम हमारी मुक्ति का नाम है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस हमें यीशु के नाम की महत्ता के बारे में बताते हैं। फिलिपी अध्याय 2, वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं वाक्य 6 से, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए वह नाम प्रदान किया ईश्वर ने जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु हैं। प्रभु यीशु के नाम में हमारी मुक्ति है, हमारा सामर्थ्य है। यीशु के नाम में शक्ति है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 13 में प्रभु ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम मुझसे जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरा नाम लेकर मांगो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में सब प्रभु कहते हैं, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। उसी तरह यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम पिता से मांगो। यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। यीशु के नाम पर जहां कहीं भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित होने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित हूं। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, ये वायदा करते हैं कि विश्वास करने वाले, यीशु के नाम में विश्वास करने वाले, प्रभु कहते हैं मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु कहते हैं वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम पर अब दूत निकाले जाते हैं। यीशु के नाम पर रोगी चंगे किए जाते हैं। पूरे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे यीशु के शिष्य घूम फिर कर, चारों ओर घूम घूम कर यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे कलीसिया के इतिहास में, यीशु के शिष्य संसार के कोने कोने में जाकर यीशु के सुसमाचार की घोषणा की और यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। संत थॉमस हमारे देश में आए, उन्होंने यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया और लोगों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया। आज भी यीशु के नाम पर ही चंगाइयाँ इत्यादि होती हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा आपको जो आशीष मिलती है किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। यीशु का नाम शक्तिशाली है, पवित्र है, सामर्थ्यवान है। इसीलिए कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं,
आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। आज मैं भी आपसे यही कहूँगा, आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थ्यवान है। इस सामर्थ्यवान नाम का इस्तेमाल कीजिए। यीशु का नाम एक शस्त्र है। यीशु का नाम एक शस्त्र है, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, प्रलोभनों में लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। यीशु का नाम एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। यीशु का नाम हमारे लिए दवा है, हमारे रोगों की चंगाई के लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना किया कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम तूने अपने शिष्यों को एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में, एक बहुत बड़े उपकरण के रूप में, एक बहुत बड़े माध्यम के रूप में दिया, और तेरे शिष्यों ने उस नाम के सामर्थ्य को प्रारंभ से ही पहचान लिया और उसका इस्तेमाल किया। हम सभी को कृपा दीजिए उस पवित्र नाम पर विश्वास करने के लिए, तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करने के लिए, और उस नाम को बार बार उच्चारित करने के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षण में इस नाम को बार बार उच्चारित करने के लिए, इस नाम के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य और चंगाई का एहसास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन तेरा नाम लेकर चलें, वे तेरे नाम पर महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें, अपने जीवन में तेरी आशीषों का अनुभव कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन